हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, दैट इज़ द इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में जैसे कि हमने कहा था कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंडीशंस के बेसिस पे हमारे जो पाथ डिसाइड करते हैं। ओके, पाथ्स आर डिसाइडेड। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इफ़ एल्स में भी लागू होगा और वो कुछ ऐसे रहता है। सबसे पहले हम इफ़ एल्स का एक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन है, सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग हमारे कंडीशन को बताएंगे। देन कम्स आवर जो भी हमारे जो स्टेटमेंट होंगे, मान लो स्टेटमेंट 1 हमको एग्जीक्यूट करना है, देन हमारा एक एल्स होगा एंड देन हमारा एक स्टेटमेंट 2 होगा। तो ये जो है ये इसका एक सिंटैक्स है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट के बजाय अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, मतलब मल्टीपल लाइंस ऑफ द कोड है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इफ़ कंडीशन लगाएंगे एंड देन कर्ली ब्रेसेस डालेंगे एंड यहाँ पे जो हमारे जो स्टेटमेंट्स जो जितने भी रहेंगे वो सारे यहाँ पे रहेंगे एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज होंगे एंड देन हम एल्स पार्ट के लिए भी अगर यहाँ पे सेम वैसे ही बिल्कुल मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो हम ऐसे करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे लाइक दिस। सो यू नीड टू ऐड द कर्ली ब्रेसेस फॉर द मल्टीपल स्टेटमेंट्स। देन कंडीशन क्या है, अब ये जो कंडीशन जो रहता है वो हमेशा ही हमारे पास एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है। ओके, सो इट विल ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू और इस बूलियन वैल्यू के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर ये कोड एग्जीक्यूट करना है एट अ टाइम। अगर इफ़ कंडीशन में जो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर ये फॉल्स है देन ये यहाँ जाएगा, यानी कि एल्स पार्ट में। तो बिल्कुल ये टर्नरी ऑपरेटर जैसे ही है। तो अगर हम लोग इफ़ और एल्स को देखें तो ये हमारा इफ़ कंडीशन हो जाएगा और ये हमारा एल्स कंडीशन हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही है हमारा इफ़ एंड एल्स। तो अब इस इफ़ एल्स में हमारा जो भी हमारा कंडीशन है लाइक दिस, क्या मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ, इफ़ कंडीशन एंड देन इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमने कुछ एल्स पार्ट लिखा ही नहीं, तो एल्स पार्ट इज़ ऑप्शनल। ओके, तो एल्स पार्ट जो रहता है हमेशा मेरा ऑप्शनल रहता है। जैसे कि इसमें हम नहीं भी लिखेंगे तो भी ये जो है इफ़ कंडीशन, तो अब यहाँ पे हमारा अगर एल्स नहीं है तो हमारा क्या होगा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हुआ, मान लो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। बस जो भी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा है, जो हमारे इफ़ ब्लॉक के बाहर जो लिखा है, वहाँ से वो अपना कोड को है जो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस। ओके, तो एल्स पार्ट इज़ ऑप्शनल फॉर द इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो इफ़ एंड एल्स जो रहता है वो काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ होता है। लाइक हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हम इफ़ एंड एल्स को यूज़ करते हैं। तो यूज़ केसेस का तो कमी नहीं है इफ़ एंड एल्स में। इफ़ एंड एल्स अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो बहुत सिंपल सा रहता है। जैसे कि अगर आपका एज इज़ ग्रेटर दैन 18 हो गया है, देन यू कैन ऑफ कोर्स वोट एंड एल्स केस में हम लिख सकते हैं कि आप वोट नहीं कर सकते, सो यू कांट वोट। ओके, लाइक दिस। तो इस प्रकार से जो हमारा अलग अलग सिचुएशंस होते हैं उन सारे केसेस में हमारा इफ़ एंड एल्स जो है वो यूज़ होता है। तो इस इफ़ एल्स का रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो ढेर सारे हैं एंड ऐसे ही हमारा जो डेली लाइफ है वो भी हमारा इफ़ एल्स से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि मान लो इफ़ राइस इज़ प्रेजेंट इन आवर होम, तो इफ़ राइस इज़ प्रेजेंट, अगर राइस का हम लोग बूलियन वैल्यू ले लें इज इक्वल टू ट्रू,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग बना सकते हैं खीर, बिरयानी बना सकते हैं लाइक दिस। तो ये सारे जो भी कंडीशंस हैं वो हमारे सारे रियल लाइफ में बिल्कुल रिलेटेड रहते हैं। वैसे ही बिल्कुल एल्स में अगर हमारे पास नहीं है तो फिर क्या करना है, लाइक दिस हमारे पास ढेर सारे अलग अलग कंडीशंस होते हैं जिनको हम इफ़ एल्स में डाल सकते हैं। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इफ़ एल्स को और किस अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो हम किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास उसमें कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा अगर एज इज़ ग्रेटर देन 18 है तभी वो उस एग्ज़ाम को दे सकते। तो हमारे पास एज ऑफ 18 तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चों का है, एज ऑफ 18 से अबव ही है, क्योंकि वो कॉलेज जा रहे हैं एंड हमारे कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ अपना स्टार्टअप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक दैट। तो सभी के सभी अपने उसमें एज ऑफ 18 के बार से तो ऊपर है। एंड नाउ अब ये जो है एग्ज़ाम वाले जो हैं वो अपना एक क्राइटेरिया बनाए हैं कि हमको जो है 60% से अबव वाले बच्चे चाहिए जिनके 12th में 60% से अबव आए हैं एंड लाइक दिस। तो हमारा जो एज ऑफ 18 तो हो गया। अब हम इसको अगर इफ़ एल्स में अगर हम डालेंगे तो हम यहाँ पे कंडीशन ही नहीं लिख पा रहे हैं, राइट। तो हम इस 60% के कंडीशन को कहाँ लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमने एज ऑफ 18 लिखा है इस बार को तो ट्रू होना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एज ऑफ 18 के अबव तो होना ही पड़ेगा एंड देन आफ्टर दैट आपका 60% अबव तो होना ही पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द कंडीशंस दैट मस्ट बी ट्रू। तो अगर ये ही फॉल्स है तो हम इसका क्या करेंगे, राइट। तो अगर ये फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो तब आप चेक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का 60% अबव है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिखेंगे एंड यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे जो मार्क्स है वो 60% अबव होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे एक और कंडीशन आ गया। तो हम यहाँ पे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लाइक दिस हम कुछ हम लिख सकते हैं। एंड देन अगर हमारा जो मार्क्स 60% अबव नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्स केस में कह सकते हैं कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, लाइक दैट। ओके, सो हम कुछ भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं या फिर हम इसको बता सकते हैं कि स्कोप्स फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स दैट यू कैन अटेम्प्ट फॉर, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देन कम्स अवर ये जो अगर एज बार के ही बाहर हो गया, मान लो ये हमारा इफ़ था यहाँ पे ख़त्म हुआ एंड यहाँ पे हमारा आएगा एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या बोलेंगे हम कि आप तो एज 18 के अबव ही नहीं है, सो यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल। तो इस प्रकार से हम जो है हमारे कोड को लिख सकते। तो इस प्रकार के जब हम इफ़ एल्स को लिखते हैं, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ एंड एल्स के अंदर एक और इफ़ एंड एल्स हो सकता है, लाइक दिस। तो मल्टीपल इफ़ एंड एल्स जो जब हम लिखते हैं एक के अंदर एक, मतलब इसके अंदर हमने एक और इफ़ लिख दिया एंड देन इसके अंदर हम एक और इफ़ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे हमने एल्स लिख दिया, इस एल्स के अंदर अगेन हम रिपीट कर सकते हैं कि हमारा इफ़ कंडीशन क्या हो, लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये काफ़ी सारे जितने भी हम इफ़ एंड एल्स को यूज़ करते हैं एक के अंदर एक, तो इनको हम कह देते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। ओके, सो ये हमारा जो नेस्टेड इफ़ एंड एल्स है वो क्या करता है, हमारा कोई भी एक कंडीशन अगर हमको कंपल्सरली ट्रू चाहिए तो अगर ये ट्रू होगा तो तभी हमारा जो है सेकंड कंडीशन चेक होगा। अगर ये जब सेकंड कंडीशन चेक होगा, अगर हमको कुछ और एग्जीक्यूट कराना है, लाइक दैट इट गोज़ ऑन। और अगर ये जब फॉल्स होगा तब क्या होगा, लाइक दिस। तो ये जो रहते हैं ये हमारे एक पहले आउटर इफ़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, बाकी के सारे इफ़ एंड एल्स। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द नेस्टेड इफ़ एंड एल्स। अब आता है हमारे पास एक और इफ़ एल्स इफ़ लैडर। अब इसके लिए हम एक सिचुएशन देखते हैं। मान लो कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए, हमको एक प्रोजेक्ट में काम करना है एंड कॉलेज के प्रोफेसर ने बोला कि ग्रुप बनाना है एंड हमको 4 लोगों का ग्रुप चाहिए
जिसमें हमारे पास जो है एक फ्रंट एंड पे काम करे, एक हमारा बैक एंड पे काम करे एंड एक हमारा डेटाबेस पे काम करे। एंड तो ये हो गया। एंड एक और जो है हमारा कोई भी एक एक्स्ट्रा हो सकता है, फ्रंट एंड का हो गया चाहे बैक एंड का हो गया, कोई भी एक एक्स्ट्रा फील्ड से हमारा आ सकता है। सो इस प्रकार से हमको एक ग्रुप बनाना है जिसके अंदर हमारे पास ये तीन चीज़ों के टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाला इंसान होना ही चाहिए। तो दैट इज़ हाउ दे आर टोल्ड टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारे जो आपस में जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं वो सारे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन कौन चाहिए। मान लो जो भी हमारा जो भी पर्सन एक्स है वो आया है यहाँ पे, तो इस पर्सन एक्स को हमारा क्या फ्रंट एंड आता है, और अगर फ्रंट एंड आता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे ग्रुप में। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, चलो ये हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में ये हो जाएगा कि अगर उसको फ्रंट एंड नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है। लेकिन अब क्या करना है हमको, इन दो कंडीशंस के लिए भी हमको कंडीशंस लिखना है कि हमको तो डेटाबेस के लिए भी चाहिए और एक बैकएंड के लिए भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे ग्रुप में हमको क्या चाहिए, हमको अब दो और लोग भी चाहिए जो कि बैकएंड एंड डेटाबेस जानते हो। तो इनके लिए कैसे कंडीशंस लिखेंगे हम, इनके लिए कंडीशंस लिखने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एल्स इफ़ को। एल्स इफ़ में क्या होता है, एल्स इफ़ में हमारा बिल्कुल इफ़ के जैसे हम यहाँ पे कंडीशंस को लिख सकते हैं एंड उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एल्स इफ़ जो रहता है हमेशा इफ़ के बाद आता है। ओके, तो इफ़ के बाद आएगा हमारा एल्स इफ़, इसके बाद हमारा डेफिनेट नहीं होता कि एल्स ही आएगा। तो एल्स इफ़ हमारे कितने भी मल्टीपल टाइम्स होते हैं, मतलब कि हम कितने भी कंडीशंस को यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, सो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमारे पास रहता है एल्स इफ़। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे एल्स इफ़, बोल देंगे कि हमारा जो है कंडीशन है कि अगर तुमको बैकएंड भी आता है देन यू कैन ऑल्सो कम, सो यू आर एक्सेप्ट। एंड अगर एल्स इफ़ में एक और कंडीशन लिख देंगे कि इफ़ यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ द डेटाबेस देन वी कैन फॉर्म अ ग्रुप लाइक दिस। एंड देन लास्ट में अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारे के सारे कंडीशंस फॉल्स हो गए, मतलब फ्रंट एंड भी नहीं है, उसके पास बैक एंड भी नहीं है एंड देन डेटाबेस भी नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि ओके वी विल लर्न समथिंग। ये तो नहीं है कि हम लोग बाहर निकाल देंगे। ओके, तो कोई बात नहीं, भिड़े रहो, मेरे हिसाब से तो सीखते रहना चाहिए हमेशा लाइफ टाइम। सो तो हमने देखा कि हम कैसे एल्स इफ़ को यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल केसेस। तो जब भी हमको मल्टीपल कंडीशंस देने होते हैं तब हम लोग एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं फॉर दैट पर्पस। एंड इस चीज़ को हम नेस्टेड इफ़ में भी डाल सकते थे एंड लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के ऊपर हमेशा जम्बल अप होते रहते हैं कि इफ़ के अंदर ये डाल दो, नेस्टेड इफ़ बना दो, देन एल्स इफ़ लगा दो, like this, all are just the way of writing if else। ओके, तो ये था हमारा if and else if ladder and also the nested if else, then comes our simple if else कैसे लिखते हैं, all of these things। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे फॉर यूजिंग दिस इफ़ एल्स एंड ऑल ऑफ दिस, विल सॉल्व एन एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।